नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे यूआरटी पीजी 2026 के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जिक्र किया था एक वीडियो में कि यूआरटी पीजी को लेकर मैं अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जो भी भैया पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी राजस्थान के जो भी या फिर बाहर से भी हैं, तो भी आप राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। उसके लिए देना होगा आपको एक एंट्रेंस एग्जाम। देखो, मैं फिर से कह रहा हूं, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, मैं सरकारी कॉलेजों की बात नहीं कर रहा हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी जहां पे स्थित है जयपुर में, उस कैंपस में एडमिशन लेने के लिए आपको देना होगा एक एंट्रेंस एग्जाम। उसका नाम है यूआरटी पीजी 2026। 2026 में आयोजित होगा तो 2026, 2025 में आयोजित हुआ पिछले साल तो 2025, उससे पहले 2024। इस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम का नाम है यूआरटी पीजी 2026। जब भी आपको इससे रिलेटेड कोई नोटिस देखने को मिले, थोड़ी सी आंखें खोल लेंगे भैया, क्योंकि इससे मिलता है राजस्थान यूनिवर्सिटी एमए, एमएससी, एमकॉम कोर्सेज में एडमिशन, पीजी कोर्सेज जो भी हैं उसमें एडमिशन मिलता है। ठीक है, समझ में बात। अब इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको मैं बता देता हूं। एक बात विशेष से बता दूं कि भैया, अगर लो फैकल्टी से रिलेटेड हैं, आप लो कोर्सेज में जाना चाहते हैं पीजी में, तो कोटपुतली लो एजुकेशन ऐप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करेंगे। कोटपुतली लो एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। स्पेशल एलएलबी के लिए बना हुआ है, लो वाले विद्यार्थियों के लिए, विधि से रिलेटेड विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, लेकिन बात करते हैं इसके अलावा जो विद्यार्थी वो इसी चैनल पर बने रहेंगे, लगातार अपडेट्स आपको मिलेंगी इसी चैनल के माध्यम से। फोरम कब आएगा 2026 का, सवाल यही है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में समय नहीं मिलता है। फोरम जब आता है तो एग्जाम डेट में समय नहीं मिलता है, बहुत कम समय में आपका एंट्रेंस आयोजित हो जाता है। अब आप कहेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, फिर तो गड़बड़ वाली बात है, हमको तो यार तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। तो देख लो भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया, एडमिशन के लिए कमेटियां बन चुकी हैं जो कि पीजी एडमिशन से रिलेटेड है। देखो, सेमेस्टर है, अल्पना कटेजा जी हैं जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलगुरु हैं। इन्होंने बोला है यूजी पीजी में सेमेस्टर सिस्टम है, ऐसे समय पर एडमिशन, सेशन, कोर्स और फिर परीक्षा समय से होना जरूरी है, जिसको देखते हुए एडमिशन कमेटी गठित कर दी गई है। अब यूनिवर्सिटी के पीजी में लिए देखो, पीजी में करीब ध्यान रखें 3800 सीटें हैं। इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट से एडमिशन होगा। पीजी की बात कर रहा हूं, यूनिवर्सिटी कैंपस जयपुर की यूआरटी पीजी से, है ना। अब इसमें एंट्रेंस लगता है तो उसके लिए भैया आपको देना पड़ेगा जो एग्जाम, उसका सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए। उसके फोरम कब आएंगे, इससे रिलेटेड जानकारी। पिछली बार जब फोरम आया था, पिछले सेशन 2025 में जब फोरम आया था, तो आपको मई में देखने को मिला था फोरम, है ना, शुरुआत में। इस बार उम्मीद है कि फोरम आपको जल्दी देखने को मिल सकता है, अप्रैल एंड में, नहीं तो मई शुरुआत तो कंफर्म है कि फोरम आ जाएगा। ठीक है, पहले आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ही फायदा है, क्योंकि फोरम पहले आ जाएगा तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट बहुत जरूरी होता है कि एडमिशन के टाइम तक आ जाना चाहिए, तो आपको समय मिल जाएगा फोरम जल्दी आता है तो, है ना। क्योंकि सेकंड फेज में फिर आपको प्रोसेस में हिस्सा लेना होगा, तब आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसलिए यूनिवर्सिटी कोशिश करेगी कि पहले इसका नोटिफिकेशन निकाल दे। देखो, यूआरटी पीजी में दो प्रक्रियाओं के तहत आपको गुजरना पड़ेगा। पहले बताता हूं, फेस फर्स्ट। कोई ये कहे ना कि मैं इसमें फर्स्ट में भाग नहीं लेना चाहता, मैं सेकंड में लेना चाहता हूं, सोचना भी मत। ठीक है, क्योंकि शुरुआत आपको फेस फर्स्ट से करनी पड़ेगी। आपको देना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम जो कि फेस फर्स्ट में लगने वाला है। फेस फर्स्ट में फोरम भरा जाएगा, फोरम भरा जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम लगेगा, रिजल्ट आएगा। उसके बाद में फेस सेकंड में आपको सब्जेक्ट के भी सब्जेक्ट भरवाए जाएंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। काफी लोगों को लगता है रिजल्ट आ गया, एडमिशन हो गया यार, इतने नंबर आ गए, ये वो, ऐसा नहीं होता है भैया। फेज सेकंड का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आप इस एडमिशन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यानी दोनों चीजें जरूरी है, समझो, प्रोसेस जरूरी है। आज ही बता रहा हूं इतने समय पहले, ताकि बाद में भी आप अगर वीडियो को देखें उठा के, कोई नहीं देखा हो पहले, तो भैया इस वीडियो को उठा के देखेंगे तो इस प्रक्रिया को ध्यान रखना, एडमिशन शुरू हो तब समझ लेना बात। क्योंकि कई लोग है ना, नोटिस आते हैं तभी आंखें खोलते हैं, तो गलती मत करना, क्योंकि उसमें सिर्फ एक फेज फर्स्ट का ही जिक्र आएगा, और उसके बाद में फेज सेकंड भी शुरू होता है रिजल्ट आने के बाद में। ये किसका रिजल्ट, एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट। तो अभी पहले क्या करना है, फेज फर्स्ट का फॉर्म भरा जाएगा जो कि मई में, उम्मीद है कि मई शुरुआत में या फिर अप्रैल एंड में देखने को मिलेंगे। एंट्रेंस लगेगा, फिर रिजल्ट होगा, और फिर फेज सेकंड होगा। फेज सेकंड में आपको सब्जेक्ट भरे जाएंगे, फिर आएगी कट ऑफ लिस्ट, उसमें नाम आएगा तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और उसी समय शुरू हो जाएंगे आपके हॉस्टल एडमिशन फॉर्म। ठीक है, समझ में आई बात। ये यूआरटी पीजी को लेकर प्रोसेस थी। अब एंट्रेंस में आएगा क्या। अब देखो, आप कहेंगे कि यार हमको एक सैंपल पेपर अवेलेबल हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। मैं प्रयास करूंगा आपको 3-3 सैंपल पेपर प्रयास
ऐप पर प्रोवाइड करवाने का, वो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी प्रोवाइड करवा पाऊंगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 3 पेपर आपको अवेलेबल करवाने का प्रयास मेरा रहने वाला, नहीं तो 2 तो निश्चित रूप से रहेंगे। ठीक है, सैंपल पेपर, पेपर कैसे आता है ऐसा आप देख सकेंगे। ठीक है, आपके सब्जेक्ट से, जिस भी सब्जेक्ट से आप पीजी करना चाहते हैं उसके बारे में। सिलेबस क्या है भैया, पीजी करना चाहते हैं तो यूजी में जो भी आपने पढ़ा है ना उस सब्जेक्ट का वो आएगा। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में। कोई कहेगा मैं हिस्ट्री से पीजी करना चाहता हूँ, फर्स्ट ईयर का हिस्ट्री पढ़ो, सेकंड ईयर का हिस्ट्री पढ़ो, थर्ड ईयर का हिस्ट्री पढ़ो, तीनों को पढ़ना है। ध्यान रखें वहीं से क्वेश्चन बन के आएंगे, एमसीक्यू बेस रहेगा। चलो मैं पैटर्न की तरफ भी लेके चलता हूँ आपको यहाँ पर। इसके जैसे 2025 का मेरे पास नोटिस है पुराना, उसके बारे में बता दूं आपको। पिछली बार क्या हुआ, 100 एमसीक्यू देखने को मिले थे। क्वेश्चन 1 नंबर का था भैया, ये ध्यान रखें। ठीक है, 2 घंटे का पेपर था। सिलेबस आपका ग्रेजुएशन वाला ही आता है, देखो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात, एंट्रेंस के सब्जेक्ट का सिलेबस मैंने वही बात बताई है यहाँ पर कि एनुअल वाला जो सिलेबस रहेगा पिछली क्लास वाला वो रहता है। ये जरूरी है आपको जानना। यूआरटी पीजी 2025 था, अब 26 रहेगा, तब भी यही लाइनें लिखी हुई आएंगी, कुछ नहीं बदलने वाला। अब आप कहेंगे कि यूनिवर्सिटी में पीजी किन किन सब्जेक्ट से कर सकते हैं, तो भैया सूची मेरे पास अवेलेबल है। ये 28 के आसपास हैं जिन सब्जेक्टों से आप यहाँ पर कर पाएंगे। कोई एबीएसटी से कर सकता है, ड्रामेटिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ईएफएम, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, स्टैटिक्स, सोशलॉजी। अब इनमें किस में कितनी सीटें हैं यह भी जानना आपको बहुत जरूरी है, तो इसकी भी अलग से मैं सूचना आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी, या फिर अपना जो एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है यूआरटी पीजी को लेकर, जिसमें सब्जेक्ट के सीटों के बारे में जिक्र किया गया है, कोटपति लॉ एजुकेशन की तरफ से डाला गया था, उसका लिंक आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप उसको देख लेना। ठीक है, यानी कि आपको सारी जानकारी इससे रिलेटेड मिल जाएगी, यूआरटी पीजी से रिलेटेड। अब आप कहेंगे, एक चीज और बता देता हूं मैं, देखो अब आप कहेंगे कि हम पिछली बार आपने यार बहुत अच्छा कंटेंट दिया था, यूआरटी पीजी में एडमिशन में बहुत मदद हुई थी, आपने जो बताया वही आया था एंट्रेंस एग्जाम में, इस बार भी आएगा कंटेंट जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, आपको तीनों साल के हिसाब से एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, आपके जो टॉपिक्स दिए हैं उसके हिसाब से मिल जाएगा मैटर आपको पढ़ने के लिए कि ये पढ़ो, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कब आएगा, आपके फोरम जब शुरू होंगे तभी आपको सूचना, उससे पहले ही मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। यानी फोरम शुरू होने से पहले आपको कंटेंट मिल जाएगा यूआरटी पीजी से रिलेटेड। लेकिन ध्यान रखो उसमें 28 सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं मिलेगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। इन 28 सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर मैं जरूर अवेलेबल करवा दूंगा, होगा 2025 का, 2024 का, उससे पहले का एक दो सब्जेक्ट का मिल जाएगा, तो ये प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको। लेकिन कंटेंट कुछ ही सब्जेक्ट्स का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखें, जिसमें हिस्ट्री, और बात करें यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, सोशलॉजी भी आ जाए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, ठीक है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, बोटनी भी हो सकता है, तो ये सारे देखने को मिलेंगे, वो आपको सूचना मिल जाएगी। तो अभी तो खुद से पढ़ाई करते रहें, अभी तो आप ग्रेजुएशन के एग्जाम वगैरह दे रहे होंगे, वहाँ पे भी लगे रहें। ठीक है भैया, तो आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगी आपकी इससे रिलेटेड चैनल के माध्यम से मिलेंगी। थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजों का फॉर्म अलग नोटिस आता है, वहाँ पे परसेंटेज बेस एडमिशन होता है, लेकिन कैंपस जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का रहता है, यूआरटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के तहत एडमिशन रहता है, यह समझना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।